हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम लोगों ने डे 16 से लेकर डे 20 तक जिस जिस ग्रामर के टॉपिक को कवर किया है, आज के इस वीडियो में आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। क्योंकि आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारा 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों ने डे 1 से डे 20 तक अलग अलग ग्रामर के टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया। और सभी ग्रामर के टॉपिक अलग थे, बहुत सारे बेसिक भी थे और एडवांस भी थे, तो हम लोगों ने सभी को अच्छे से कवर किया है। और आप लोगों को ये भी पता है कि हम मंडे टू फ्राइडे हम 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करते हैं एंड सैटरडे को हम वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस करते हैं एंड संडे जो मंडे टू फ्राइडे हम ग्रामर के टॉपिक को कवर करते हैं उसकी प्रैक्टिस हम संडे को करते हैं। तो आज है संडे और आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस वीक में हम लोगों ने डे 16 से लेकर डे 20 तक जिस जिस ग्रामर के टॉपिक को कवर किया है, आज के इस वीडियो में आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो अगर आपको डे 16 से लेकर डे 20 तक के जिस टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक आज आपकी क्लियर हो जाएगी और बहुत ही इजी वे में आपको सारे सेंटेंसेस समझाऊंगी। ग्रामर रूल भी आपको अगर याद नहीं होगा तो आपको याद हो जाएगा और इसमें आपको बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए भी मिलने वाले हैं। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, जो ग्रामर से रिलेटेड आपकी जितने भी डाउट है आपकी क्लियर हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, रूम को साफ किया जा सकता था। रूम को साफ किया जा सकता था। तो यहाँ पे आप देखिए सेंटेंसेस को आपको पहचानना है। ये सेंटेंसेस है किस तरह का सेंटेंस है, किया जा सकता था। सकता था अगर हमारे सेंटेंसेस में आते हैं तो हम क्या यूज करते हैं वहां पर, सकता था के लिए हम यूज करते हैं कुड बी। ठीक है, सकता था के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुड बी। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट का जिक्र किया है, यहाँ पे सब्जेक्ट का जिक्र आपने नहीं किया है, सिर्फ इतना कहा है कि रूम को साफ किया जा सकता था। नौकर द्वारा, दीदी द्वारा, मम्मी द्वारा, भाई द्वारा, किसी के द्वारा तो साफ किया जाएगा। तो ये हम लोगों ने सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, रूम है डायरेक्ट। तो इस सेंटेंसेस हमारा क्या है, ये हमारा पेसिव वाले सेंटेंस है और कुड बी का पेसिव वाला सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ये तो हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो चलिए हम सेंटेंसेस को फ्रेम करके देखते हैं। रूम को साफ किया जा सकता था, ये आपने डे 16 में कुड के यूजेस में आपने सीखा था। कुड के बेसिक टू एडवांस मैंने यूजेस सारे बताए थे आपको, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो रूम को साफ किया जा सकता था, आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है पेसिव वाले सेंटेंस में, तो हम बोलेंगे द रूम। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या है, कुड बी का यूज कीजिएगा। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म साफ करना यानी कि क्लीन, क्लीन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लीन्ड। तो आपका सेंटेंस क्या फ्रेम हो जाएगा, द रूम कुड बी क्लीन्ड, द रूम कुड बी क्लीन। रूम को साफ किया जा सकता था, द रूम कुड बी क्लीन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इससे रिलेटेड आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। रोहन को भेजा जा सकता था, उसे पढ़ाया जा सकता था, फूल तोड़े जा सकते थे। तो ऐसे सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं लिख सकता हूँ। सकता हूँ एबिलिटी की आप बात करें, प्रेजेंट एबिलिटी की बात करें ना, कि मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता हूँ, मेरे अंदर प्रेजेंट एबिलिटी नहीं है इंग्लिश लिखने की। तो प्रेजेंट एबिलिटी आप शो करने के लिए आपको क्या यूज करना होता है, कैन का यूज करना होता है। ये हम लोगों ने बेसिक मॉडल वर्ब में सीखा था कि किसी जब आप प्रेजेंट की एबिलिटी बताते हो तो वहां पर कैन का यूज करना होता है। और ये हम लोगों ने डे 18 में सीखा था, जिसमें हम लोगों ने सारे बेसिक मॉडल्स को कवर किया था। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, मैं अंग्रेजी नहीं लिख सकता हूँ, तो हम बोलेंगे आई कांट। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कांट हो जाएगा, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन में यूज कर दिया कैन नॉट को, कॉन्ट्रैक्शन कांट। आई कांट और लिख सकता हूँ यानी कि राइट, आई कांट राइट। क्या चीज नहीं लिख सकता हूँ, इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, आई कांट राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता हूँ, आई कांट राइट इंग्लिश। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। मैं हिंदी नहीं लिख सकता हूँ, आई कांट राइट हिंदी। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, आई कांट स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो प्रेजेंट एबिलिटी बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है उन्हें बचाया जा सकता है। उन्हें बचाया जा सकता है, तो यहाँ पर कौन बचाएगा, आपको बताया गया है, यहाँ कौन बचाएगा ये बताया गया है नहीं। हम लोगों ने सिर्फ इतना बोला उन्हें बचाया जा सकता है। मान लो वो बीमार है, तो बीमार है तो किसके द्वारा बचाया जाएगा, डॉक्टर के द्वारा बचाया जाएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट का जिक्र आप नहीं किए हैं और सकता है भी आएगा, यानी कि आपको कैन बी का यूज करना है। ठीक है, सकता है आएगा तो आपको कैन बी का यूज करना है। और ये आपका पेसिव वाला सेंटेंस है क्योंकि इसमें आपने सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया है। देखिए पास्ट में सकता था कि पेसिव वाले सेंटेंस में आपको कुड बी का यूज करना था पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में आपने कैन बी को यूज किया है। ठीक है,
तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? उन्हें बचाया जा सकता है, उन्हें यानी कि दे के बाद आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन बी का यूज करना है। दे कैन बी बचाने यानी कि सेव, सेव का थर्ड फॉर्म सेव्ड। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? दे कैन बी सेव्ड, उन्हें बचाया जा सकता है। नेक्स्ट, वे लोग जा चुके हैं, चुका है, गया है, ली है, दी है, कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट वाला सेंटेंस है। और प्रेजेंट का परफेक्ट वाला सेंटेंस में हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? वे लोग यानी कि दे का यूज करेंगे, बोलेंगे दे और दे के साथ हैव लगता है। दे हैव और जाना यानी कि गॉन, दे हैव गॉन, वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आई है कि इसमें सेंटेंसेस हम लोगों ने कैसे फ्रेम किए। चलिए आगे भी बढ़ते हैं और साथ में आपको मैं कुछ होमवर्क भी दूंगी, उसे आप सॉल्व भी कीजिएगा। यहाँ पर उससे होगा, उसे पढ़ना चाहिए था, उसे पढ़ना चाहिए था बोल दे यानी कि पास्ट की आप बात करने की, पास्ट में उसे पढ़ना चाहिए था। और पास्ट में अगर आप बात करते हो कि उसे पढ़ना चाहिए था, उसे सोना चाहिए था, उसे बोलना चाहिए था, उसे बात करनी चाहिए थी, तो चाहिए था जब आता है पास्ट में आपका, तो वहां पे आपको शुड हैव का यूज करना होता है। ठीक है, चाहिए था के लिए आप शुड हैव का यूज करोगे, किसके साथ? वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, याद रहे आपको। ठीक है, तो इस सेंटेंस को उसे पढ़ना चाहिए था, तो हम बोलेंगे उसे यानी कि किसी बॉय की बात करें तो बोलेंगे ही, और ही के साथ आपको शुड हैव का यूज करना है। ही शुड हैव, पढ़ना यानी कि स्टडी, स्टडी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टडीड हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? ही शुड हैव स्टडीड, उसे पढ़ना चाहिए था। नेक्स्ट, उसे समझना चाहिए, यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर चाहिए था आप बोले तो ये आपका पास्ट था, इसलिए शुड हैव का यूज किए, लेकिन प्रेजेंट में आप बोले कि उसे समझना चाहिए, प्रेजेंट में उसे समझना चाहिए। तो प्रेजेंट में समझना चाहिए, किसी को एडवाइस, किसी को सजेशन देने के लिए आप क्या यूज करते हो? शुड का यूज करते हो। ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, मैंने काफी बार आपको एक्सप्लेन की हूँ, और बेसिक मॉडल वर्ब में भी आपको ये मिल जाएगा डे 18 में। तो उसे समझना चाहिए था। इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना बहुत इजी है, शुड का यूज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करना है। तो इसे फ्रेम कीजिए और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कीजिए। और गाइस अभी वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसका आंसर दीजिए, देन आप आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्या आपको पढ़ना पड़ता था, जाता था, मतलब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता था, ऐसा वाला सेंटेंस बोल रहे ना। तो जब कोई काम मजबूरी में आपको करना पड़ता था, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको हैड टू का यूज करना होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो जब कोई आपको मजबूरी में कोई काम करना पड़ता था, तो उसमें आपको हैड टू का यूज करना होता है। तो क्या आपको पढ़ना पड़ता था मजबूरी में? ठीक है, कंपल्सन शो करे, मजबूरी में पढ़ना पड़ता था, तो मजबूरी के लिए आपको यहाँ पर हैड टू का यूज करना होता है। और यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यूज करना होता है, यानी कि हैड का स्टार्टिंग में आप यूज करोगे। तो आप बोलोगे हैड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आपको, यानी कि यू। उसके बाद आपने टू का यहाँ पर यूज किया ना, वो टू यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद यूज होगा। ठीक है, हैड यू टू, पढ़ना यानी कि स्टडी। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हैड यू टू स्टडी, आपको पढ़ना पड़ता था, पास्ट में आपको पढ़ना पड़ता था। नेक्स्ट, क्या वो वहां जा पाएगा, खाएगा, सकेगा, ये कौन सा सेंटेंस है? इसमें आप किसी की फ्यूचर एबिलिटी बता रहे हो कि वह खा पाएगा, वह वहां जा पाएगा, फ्यूचर में उसकी एबिलिटी है। तो फ्यूचर एबिलिटी बताने के लिए आपको यहाँ पर यूज करना होता है विल बी एबल टू। विल बी एबल टू का यूज हम करेंगे जब हमें किसी की फ्यूचर एबिलिटी बतानी हो। ठीक है, फ्यूचर की उसकी क्षमता बतानी हो, तो वहां पर विल बी एबल टू का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस को क्या से बता रहे हैं, यानी कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हेल्पिंग वर्ब का स्टार्टिंग में यूज करना होता है। तो विल का आप स्टार्टिंग में यूज करोगे, पूरा स्टार्टिंग आप नहीं ले सकते। विल बी एबल तो पूरा आप स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, स्टार्टिंग वाला यानी कि विल का यूज आपको स्टार्टिंग में करना है। आप बोलोगे विल, देन आपका सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो वह के लिए आपको ही का यूज करना है, विल ही। उसके बाद बी एबल टू का आप यूज कर दोगे, बी एबल टू। उसके बाद वहां जाना आपका एक्शन हो रहा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, गो, और कहा? वहां, यानी कि देयर। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? विल ही बी एबल टू गो देयर, क्या वो वहां जा पाएगा? विल ही बी एबल टू गो देयर। तो इस तरह से आप किसी की फ्यूचर एबिलिटी बताओगे और क्वेश्चन पूछोगे, तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस बनेंगे। आप बहुत सारे सेंटेंस खुद से बना सकते हो, क्या वो खा पाएगा, क्या वो पढ़ाई कर पाएगा,
ऐसे वाले सेंटेंस आप बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ लो और खुद से अपने सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसे गाली मत देने दो। उसे गाली मत देने दो, यहाँ पर आप मत की बात कर रहे हो। और दो, कोई काम करने दो के लिए आप क्या यूज करते हो? लेट का यूज करते हो ना। ये मैंने आपको लेट के यूजेस में बताया था। ये मैं आपको डे 20 वाली वीडियोस में बताई थी कि लेट का यूज आप किस तरह करोगे, किस तरह के सेंटेंसेस में करोगे। कोई काम करने दो, रोहन को जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, मुझे उठने दो, मुझे बैठने दो, जो भी सेंटेंसेस है जो कोई काम करने दो अलाउ करते हो, तो वहां पे आपको क्या यूज करना होता है? लेट का यूज करना होता है। और लेट के साथ आपको क्या यूज करना है? मत, यानी कि डोंट का यूज करना है। डोंट का यूज कीजिएगा, देन आप उसमें लेट का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? सबसे पहले मत के लिए डोंट का यूज कीजिएगा, देन आप लेट का यूज कर सकते हो। देन आपको क्या यूज करना? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या है? उसे यानी कि किसी बॉय की बात करो तो हिम का यूज करोगे, और गाली देना यानी कि अब्यूज। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? डोंट लेट हिम अब्यूज। उसे गाली मत देने दो, डोंट लेट हिम अब्यूज। ठीक है, नेक्स्ट चलो इंग्लिश बोलते हैं। चलो इंग्लिश बोलते, चलो खाना खाते हैं, चलो वहां जाते हैं, चलो पढ़ाई करते हैं, चलो स्कूल जाते हैं। तो ऐसे वाले जो चलो करके आप जो सेंटेंसेस बोलते हो ना, उसे बनाने के लिए आपको क्या यूज करना होता है? लेट्स का यूज करना होता है। ये भी मैंने आपको डे 20 वाली वीडियोस में एक्सप्लेन की हूँ। तो आपने अगर ऑनेस्टी के साथ फुल वीडियो को वॉच किया होगा तो आपको सभी तरह के सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है और कौन से ग्रामर रूल को फॉलो करना है। तो चलो इंग्लिश बोलते हैं, चलो वाले सेंटेंसेस के लिए लेट्स का यूज होता है। तो इस सेंटेंसेस को क्या बनाएंगे? हम बोलेंगे लेट्स, और बोलना यानी कि स्पीक। लेट्स स्पीक क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं ना, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो? लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो इंग्लिश बोलते हैं, लेट्स स्पीक इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट वह पढ़ाई कर सकती थी। पास्ट में उसकी एबिलिटी थी पढ़ाई करने की। ठीक है, पास्ट में उसकी एबिलिटी थी, वह पढ़ाई कर सकती थी। तो पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए आपको क्या यूज करना है? कुड का यूज करना है, नहीं तो कुड हैव का यूज करना है। देखिए, सकता था के लिए हम कुड का भी यूज करते हैं, कुड हैव का भी यूज करते हैं ना। जब आपकी ऐसी सिचुएशन हो कि कोई काम आप पास्ट में कर सकते थे और आपने वो कर दिया, जैसे कि वह पढ़ाई कर सकती थी, पास्ट में उसकी एबिलिटी थी पढ़ाई करने की और उसने पढ़ाई अपना कर दिया, तो वहां कुड का यूज कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी पास्ट में एबिलिटी थी पढ़ने की, लेकिन आपने कोई रीजन की वजह से पढ़ाई नहीं की, तो उस सिचुएशन में आपको कुड हैव का यूज करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं आपको एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ कि अगर आप कोई काम पास्ट में कर सकते थे और आपने वो काम कर दिया, तो वहां पे आप सिंपली कुड का यूज कर दीजिएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन अगर आप कोई काम पास्ट में कर सकते थे लेकिन आपने कोई रीजन की वजह से नहीं किया, तो वहां पे आप कुड हैव का यूज कीजिएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो इस सिचुएशन में वो पढ़ाई कर सकती थी। ये सिचुएशन ऐसा है कि वो पास्ट में पढ़ाई कर सकती थी लेकिन किसी रीजन की वजह से वो नहीं की। मान लो वो फोन चला रही थी, मान लो वो सो गई पढ़ाई करते करते, जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ाई की। तो पास्ट में रीजन था ना, पढ़ाई ना करने का रीजन था, यानी कि वो पास्ट में कोई काम कर सकती थी लेकिन उसने किया नहीं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या यूज करना है? कुड हैव का यूज करना है। और क्या चीज के साथ करना है? वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ करना है। तो इस सेंटेंसेस को फ्रेम आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपको समझ में आ गया होगा किस सिचुएशन में आपको कुड का यूज करना है और किस सिचुएशन में आपको कुड हैव का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है काश मैं आपसे मिल पाती। काश मैं वहां जा पाती, काश मैं आपकी मदद कर पाती, काश मैं प्रैक्टिस कर पाती, काश मैं आपसे मिल पाती। यानी कि काश वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, आई विश वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, उसमें आपको कुड का यूज करना होता है। काश मुझसे मिल पाता, काश मुझसे बात कर पाता, काश मैं उसके घर जा पाता, यानी कि ऐसा ही सेंटेंस आएंगे, लास्ट में आपका पाता आएगा और स्टार्टिंग आप काश से करोगे, यानी कि आई विश वाला सेंटेंस है। आई विश के साथ आपको क्या यूज करना है? कुड का यूज करना है। कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले काश के लिए आपको क्या यूज करना है? आई विश का यूज करना है। आप ध्यान दीजिए, ठीक है। काश के लिए आपने आई विश का यूज कर दिया। मैं आपसे मिल पाती, मैं आपसे मिल पाती, सिंपली आप क्या बोलेगा? आई कुड मीट यू, आई कुड मीट यू। काश मैं आपसे मिल पाती, सिंपल सा सेंटेंस। आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल पाती। ठीक है, इसी तरह से आप अपने सेंटेंस बनाइए।
काश में उससे बात कर पाते, काश में होमवर्क बना पाते, काश में उसके घर जा पाती। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपके पास होंगे जो आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करते होंगे, तो आप आई विश वाले सेंटेंसेस को कुड के साथ बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमें बोलने दो। हमें बोलने दो यानी कि कोई काम करने दो। लेट का यूज होगा ना, कोई काम करने दो यानी कि लेट का यूज होगा। तो इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। गाइस, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलने वाले हैं, या कम सेंटेंसेस मैं फ्रेम करूंगी, ज्यादा सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है। मैं आपको ग्रामर रूल बता दूंगी, फिर आप उसे इजिली फ्रेम कर सकते हो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट है आपको उसे बोलने देना चाहिए। चाहिए आ रहा और कोई काम करने देना। तो मैंने आपको ये डे 20 में बताया था कि किसी भी मॉडल्स के साथ आप लेट का यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था कि किसी भी मॉडल वर्ब के साथ आप लेट का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर चाहिए आ रहा, किसी को एडवाइस आप दे रहे हो, तो सिंपली आपको शुड का तो यूज करना ही है, और साथ में आपको देना आ रहा, मतलब कोई काम करने देना, यानी कि इसमें क्या यूज होगा, शुड के साथ आपको लेट का यूज करना है। देन आप इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस आपको से बोलने देना चाहिए, इस सेंटेंसेस में आपको शुड लेट का यूज करना है। सेंटेंस कैसे बनेगा, आपको यानी कि यू के बाद आपको शुड का यूज करना है, शुड, देन आपको लेट का यूज करना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या है, उससे है यू शुड लेट हर। मान लो किसी लड़की की बात करें, यू शुड लेट हर स्पीक, आपको उसे बोलने देना चाहिए, यू शुड लेट हर स्पीक। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी मॉडल वर्ब के साथ इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या आप मेरी बात सुनेंगे। क्या आप मेरी बात सुनेंगे, जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो ना, तो वहाँ पे वुड का यूज किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। तो आप यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या आप मेरी बात सुनेंगे, तो यहाँ पे आप क्या के लिए, सबसे पहले पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपको वुड यू प्लीज का यूज करना होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये आप याद रख लोगे। तो क्या आप कृपया के लिए आप क्या यूज करोगे, वुड यू प्लीज। उसके बाद मेरी बात सुनोगे, तो सुनना यानी कि लिसन होता है, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, लिसन टू मी, मेरी बात, यानी कि हमारा सेंटेंस बन गया वुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस खुद से बना सकते हो। नेक्स्ट है आपको जरूर यहाँ आना चाहिए। जरूर, यहाँ पे देखिए आपने जरूर की बात कर दिया ना, तो जरूर यानी कि मस्ट का यूज करना होता है। ये मैंने आपको काफी बार बताया है, और हम लोगों ने डे 18 में भी सीखा है कि मस्ट के सेंटेंसेस में जरूर, पक्का या अवश्य आता है। तो इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो शायद ही वहां जाएगा। आपने क्या बोला, शायद ही। और जब हम सेंटेंस में शायद बोलते हैं यानी कि 50% की पॉसिबिलिटी होती है, उसमें मे का यूज करते हैं। और शायद ही जब बोल देते हैं तो उस सेंटेंस की जो पॉसिबिलिटी होती है 10 to 20% की पॉसिबिलिटी होती है, जिसमें हम माइट का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, वो शायद ही वहां जाएगा। तो वह किसी बॉय की आप बात करो तो ही का यूज करोगे, और शायद ही के लिए आपको क्या यूज करना है, माइट का यूज करना है। ही माइट, जाना यानी कि गो, और वहां यानी कि देयर। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो जाएगा, ही माइट गो देयर, वो शायद ही वहां जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप उसकी मदद कर चुके होंगे। आप उसकी मदद कर चुके होंगे, चुका होगा, ऐसा वाला सेंटेंसेस आएगा तो उसमें हम विल हैव का यूज करते हैं। चुका होगा, चुके वाले सेंटेंसेस में, ये हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट में सीखा था। तो आप उसकी मदद कर चुके होंगे, मतलब मदद करने का काम कंप्लीट कर चुके होंगे। ऐसे वाले सेंटेंसेस आप बोलना चाहते हो, यानी कि इसमें आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे आपको विल हैव का यूज करना है। ठीक है, विल हैव का यूज करके सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है क्या हमें इंग्लिश बोलना चाहिए। हम एडवाइस मांग रहे, क्या हमें इंग्लिश बोलना चाहिए। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए शुड का यूज स्टार्टिंग में करना होता है। हम बोलेंगे शुड वे, बोलना यानी कि स्पीक, स्पीक इंग्लिश, शुड वे स्पीक इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलना चाहिए, शुड वे स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है क्या रोहन पढ़ाई कर रहा था, रही थी, यानी कि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, जिसमें हमें क्या यूज करना होता है, वॉज वर्ब का यूज करना होता है। किसके साथ, वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ, वॉज वर्ब का यूज करना होता है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। और स्टार्टिंग आप क्या से कर रहे हो, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको वॉज वर्ब का यूज स्टार्टिंग में करना है।
ठीक है, तो इस सेंटेंसेस को भी आपको फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, रात का खाना खाने के बाद मैंने आराम किया। रात का खाना खाने के बाद मैंने आराम किया। तो मैंने इस तरह के सेंटेंसेस आपको करवाया था ना कि कोई काम करने के बाद जब ऐसे वाले सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये मैंने वर्ब के थर्ड फॉर्म वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में जब आप बोलते हो कि रात का खाना खाने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, सोने के बाद, उससे मिलने के बाद, ऐसा वाला सेंटेंस मतलब कोई काम करने के बाद, तो उसमें हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। तो खाना खाने के बाद तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, हैविंग, मान लो कब का, रात का खाना बात कर रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे हैविंग टेकन लंच। रात का खाना खाने के बाद, उसके बाद मैंने आराम किया। इस सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, आई टुक रेस्ट, मैंने आराम किया। हैविंग टेकन लंच, आई टुक रेस्ट, रात का खाना खाने के बाद मैंने आराम किया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो आप हमारी डे 19 वाली वीडियोस को वॉच कर सकते हो, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है, बाल्टी में पानी भरा जा सकता है, मतलब कोई काम किया जा सकता है, यानी कि कौन सा सेंटेंस है, इसमें हम लोगों ने क्या यूज किया था, कैन बी का यूज किया था वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। और ये हमारा पेसिव वाला सेंटेंस है, बाल्टी में पानी भरा जा सकता है। कौन भरेगा बाल्टी में पानी, हम लोगों ने नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला कि बाल्टी में पानी भरा जा सकता है, यानी कि इसमें कैन बी का यूज करना है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे, बकेट्स, बाल्टी में पानी, यानी कि बकेट्स कैन बी फिल्ड, भरना यानी कि फिल का थर्ड फॉर्म फिल्ड विथ वाटर, पानी से भरा जा सकता है यानी कि वाटर। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ, बकेट कैन बी फिल्ड विथ वाटर, बाल्टी में पानी भरा जा सकता है। नेक्स्ट है, वो शायद आपका भाई होगा। मैंने आपको क्या बताया, जब आपके सेंटेंस में शायद होगा यानी कि 50% की पॉसिबिलिटी है, उसमें आप मे का यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे आप शायद की बात बोल रहे हो ना, यानी कि इसमें क्या यूज होगा, मे का यूज होगा। इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या तुम मुझसे मिलोगे यानी कि हम इसमें फ्यूचर की बात करें ना, मिलना यानी कि फ्यूचर की बात करें, और फ्यूचर की बात करने के लिए आपको सिंपली विल का यूज करना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये सेंटेंस बहुत ही इजीली बन जाएगा। इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। उसे बुलाया जा सकता था, रोहन को भेजा जा सकता था। अभी मैंने आपको बताया ना, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ना कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता था पास्ट में। तो पास्ट की बातें बताने के लिए आपको उसमें कुड बी का यूज करना होता है ना। पास्ट में कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता था, पास्ट में कुड बी का यूज करेंगे, किसके साथ, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, क्योंकि उसे बुलाया जा सकता था। ये हम लोगों ने बोले, कौन बुलाएगा, पापा, मम्मी, टीचर, कौन बुलाएगा, हम लोगों ने ये नहीं बताया। सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ इतना बताया कि उसे बुलाया जा सकता था। इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है कुड बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है, चलो खेलते हैं, चलो खेलते, चलो दौड़ते, चलो पढ़ते हैं, चलो लिखते हैं। ऐसे वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, लेट्स का यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, चलो डांस करते हैं, लेट्स डांस, चलो बात करते हैं, लेट्स टॉक। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट है, मम्मी को खाना बनाना चाहिए था। मम्मी ने अभी तक खाना बनाया नहीं है, लेकिन मम्मी को खाना बनाना चाहिए था। तो चाहिए था आ रहा है, यानी कि इसमें क्या यूज करेंगे, शुड हैव का यूज करेंगे। शुड हैव का यूज किसके साथ करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ करेंगे। तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे मम्मी के साथ क्या लगाएंगे, शुड हैव का यूज करेंगे, बोलेंगे मम्मी शुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म खाना बनाने यानी कि कुक्ड फूड। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, मम्मी शुड हैव कुक्ड फूड, मम्मी को खाना बनाना चाहिए था। नेक्स्ट है, मम्मी को खाना बनाने देना चाहिए। यहाँ चाहिए आ रहा है, यानी कि आपको शुड का यूज करना है, और देना चाहिए, कोई काम करने देना चाहिए, यानी कि इसमें लेट का भी यूज होगा। ये मैंने आपको बताया ना कि शुड लेट का यूज हम किस तरह से करते हैं। इसका सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही सेंटेंसेस। डे 16 से लेकर डे 20 तक हम लोगों ने जो जो ग्रामर टॉपिक को कवर किया था, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे अच्छे से उसे समझ लिया। अगर जरा सा भी हमारी डाउट थी वो 100% आज क्लियर हो गई। अब आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मे भी आप लाइक करना भूल गए होंगे तो आप लाइक जरूर कर दे और इसे शेयर भी कर दे, क्योंकि आप लोगों के लाइक और शेयर हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने की। और गाइस, अभी तक आपने डे 20 वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी डे 20 वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर
75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 1 से सारे सीक्वेंस बाय सारे वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब पर आने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं 7 बजे वीडियो अपलोड करूंगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।